हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। यह संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 21वां है। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, या वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंता, तालु या कंठा? फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तालु। ऑप्शन सी सही होगा। इसका सूत्र क्या है? इचु यशा नाम तालु। इसका सूत्र क्या है? इचु यशा नाम तालु। इसमें तालु उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले सभी वर्ण आ जाएंगे। देखिए कौन कौन से वर्ण आएंगे। ई आएगा और पूरा च वर्ग आएगा। च, छ, ज, झ, इया आएगा। इया ही यहाँ पर पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो तालु सही होगा। और सलगम वाला सा आएगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, ध्यान रखिएगा। सूत्र क्या है? इचु यशा नाम तालु। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हरये भक्ति रोचते अत्र चतुर्थी अस्ति। हरये भक्ति रोचते यानी हरि को भक्ति अच्छी लगती है। यहाँ पर चतुर्थी है। किस सूत्र से चतुर्थी हुई है? साधकतमे से, अनिप्सिते से, प्रियमाणे से या इप्सिततमे से? बताइए, यहाँ पर चतुर्थी तो है लेकिन किस सूत्र से हुई है? तो प्रियमाणे से हुई है। पूरा सूत्र क्या है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। क्या है? रुच्यर्था नाम प्रियमाणः चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। इसी सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। यह सूत्र कहता क्या है कि जहाँ पर कुछ अच्छा लगे वहाँ पर जिसे अच्छा लगता है यानी जो प्रसन्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हरि को भक्ति अच्छी लग रही है। तो हरि को भक्ति अच्छी लग रही है तो क्या है? हरि में चतुर्थी विभक्ति हुई है, हरये हो गया है, ध्यान रखिएगा। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। रोहितः प्रतिदिनम अपराह्ने रिक्तस्थान चायम पिबति। रिक्तस्थान पूर्तिम कुरत। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें भरना क्या है? 1:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं यह हमें बताना है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। पादोन द्विवादने, सपाद द्विवादने, सपाद त्रिवादने या पादोन त्रिवादने? बताइए क्या कहते हैं 1:45 को संस्कृत में? रोहित प्रतिदिन दोपहर 1:45 बजे चाय पीता है। तो यहाँ पर 1:45 बजे के लिए क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए होगा पादोन द्विवादने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। क्या होगा? पादोन द्विवादने। अब इसके लिए आप एक ट्रिक ध्यान रखिए, आसानी से एग्जाम में पहचान जाएंगे। देखिए क्या कहा जाता है? 1:45 को 1:45 कहा जाता है ना, 1:45 भी कहते हैं। तो 1:45 से हम कैसे संस्कृत में समझ पाएंगे? देखिए 1:45 से हो गया पादोन, 2 से हो गया द्विवादने, तो पादोन द्विवादने 1:45 इस तरह ध्यान रखिएगा। सपाद द्विवादने को क्या कहा जाएगा? 2:15। 2:15 यानी 2:15। 2:15 सपाद द्विवादने। और सपाद त्रिवादने को क्या कहा जाएगा? 3:15। क्या कहा जाएगा? 3:15 सपाद त्रिवादने यानी 3:15 बजे। 3:15 बजे इसी भी ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। सवा से हो गया सपाद और 3 से हो गया त्रिवादने। इस तरह थोड़ा आप अपने आप से भी ट्रिक लगाएंगे तो अच्छे से पहचान पाएंगे। और पादोन त्रिवादने को क्या कहा जाएगा? 2:45। क्या कहा जाएगा? 2:45
पादोन त्रिवादने यानी 2:45 इस तरह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमसे 1:45 का पूछा गया है यानी 1:45 का पूछा गया तो क्या होगा, पादोन द्विवादने। ध्यान रखिएगा, ट्रिक से ध्यान रखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न कम होगी। अगला देखिए, पित्रंशः पदे संधि अस्ति। पित्रंशः पद में संधि है, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। बताइए पित्रंशः पद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, यण संधि है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस अंशः, पितृ प्लस अंशः मिलाकर बना है पित्रंशः। यहाँ पर री का जो है क्या हो गया है, री का रा हो गया है। ध्यान रखिएगा, आधा रा हो गया है तो मिलाकर क्या बन गया, पित्रंशः बन गया। क्या बन गया, पित्रंशः बन गया। इस तरह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मनि इति शब्द रूपस्य विभक्ति। आत्मनि इस शब्द रूप की विभक्ति है, तृतीया, प्रथमा, सप्तमी, पंचमी। बताइए आत्मनि इस शब्द रूप की विभक्ति कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पर विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आत्मन इसका मूल शब्द है। आत्मन क्या है, मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा। क्या अर्थ होता है, आत्मा। इसका रूप कैसे चलता है समझिए। एक वचन का यहाँ पर रूप दिया गया है। देखिए प्रथमा में आत्मा होगा, द्वितीया में आत्मानम होगा, तृतीया में आत्मना होगा, चतुर्थी में आत्मने होगा, पंचमी में आत्मनः और षष्ठी में भी आत्मनः, सप्तमी में आत्मनि होगा, जो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, मूल शब्द है आत्मन। कभी कभी मूल शब्द भी पूछ लिया जाता है जिसका अर्थ होता है आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसः इति कस्मिन् पुरुषे अस्ति। अवसः यह किस पुरुष में है, प्रथमोत्तमः, उत्तम, प्रथम, मध्यम। बताइए अवसः यह किस पुरुष में है, तो किस पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है। कैसे बनता है समझिए। देखिए धातु कौन सी है, वस धातु है। धातु भी ध्यान रखिएगा, वस धातु है, लंग लकार है। देखिए इसका रूप कैसे चलता है, अवसत, अवसताम, अवसन, अवसः। अवसः आ गया ना मध्यम पुरुष एक वचन में, अवस्तम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। इस तरह ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह्य प्रयत्नानि सन्ति। वाह्य प्रयत्न हैं कितने हैं, पंच है, सप्त है, एकादश है या चत्वारी है। बताइए वाह्य प्रयत्न कितने हैं। प्रयत्न किसे कहा जाता है, वर्गों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। यानी जब हम वर्ण बोलते हैं उसके उच्चारण करने की जो इच्छा होती है उसे प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न जो कि 5 प्रकार का होता है। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न जो कि 5 प्रकार का होता है, और एक होता है बाह्य प्रयत्न जो कि 11 प्रकार का होता है। 11 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये बाह्य प्रयत्न है। ध्यान रखिएगा, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरित। ये 11 जो हैं यह बाह्य प्रयत्न हैं। ध्यान रखिएगा, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात, स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। अगला देखिए, अहम गच्छामि वाक्यस्य अस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। अहम गच्छामि इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सह गम्यते, मया गम्यते, तेन गम्यते, माम गम्यते। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वाच्य परिवर्तन की हमारी ट्रिक क्या है, 121 को 311 में बदलना है। तो यहाँ पर तो कर्म दिया ही नहीं गया है,
तो हमें सिर्फ कर्ता और क्रिया को बदलना है। देखिए अहम, अहम जो है यह प्रथमा एकवचन में है, तो हमें इसे तृतीया एकवचन में करना होगा। क्या होता है? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो मया आ गया ना तृतीया एकवचन में, तो मया तो यहाँ पर एक ही जगह है, इससे हमने जान लिया कि यहाँ पर क्या होगा, मया गम्यते होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर है। ट्रिक ध्यान रखेंगे तो आपको पहचानने में थोड़ा आसानी रहेगी। अगला देखिए, पिता पुत्र के साथ खाता है, संस्कृत अनुवादः भवति। पिता पुत्र के साथ खाता है, संस्कृत अनुवाद होता है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा बताइए? पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति, पिता पुत्रेण सह भक्ष्यति, पिता पुत्रस्य सह भक्ष्यति, पिता पुत्र भक्ष्यति। बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इतना तो आपको पता ही है। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया होती है साथ के अर्थ में। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वही सूत्र प्रयुक्त होगा, पुत्र से होगा नहीं, षष्ठी है, पुत्र भी नहीं होगा, पुत्रेण या पुत्रेन में से एक होगा। तो कौन सा होगा? पुत्रेण होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि जहाँ पर रा प्रयोग होता है वहाँ पर ना नहीं होता, अड़ा ही होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? सहयुक्ते प्रधाने से तृतीया विभक्ति लगी है, सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यज्यत इति पदस्य बहुवचन रूपम अस्ति। अत्यज्यन्ति, अत्यज्यताम, अत्यज्यन या त्यजेरन। बताइए अत्यज्यत इस पद का बहुवचन रूप है, क्या है? तो अत्यजन है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर धातु कौन सी है? त्यज धातु है। त्यज धातु है जिसका अर्थ होता है त्यागना। क्या अर्थ होता है? त्यागना। ध्यान रखिएगा त्यज धातु है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अत्यजत का बहुवचन होगा अत्यजन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माहेश्वर सूत्रानुसारेण सम्यक क्रमः वर्तते। माहेश्वर सूत्र के अनुसार सही क्रम है ए ओ ऐ औ, ए औ ऐ ओ, ए ऐ ओ औ, ऐ औ या ए औ। बताइए माहेश्वर सूत्र के अनुसार सही क्रम कौन सा है? माहेश्वर सूत्र हैं कितने? 14 हैं। अब बताइए इनके अनुसार यहाँ पर सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा माहेश्वर सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? एओंग, एओंग, एओंग एक है और एक कौन सा है? अयोच, अयोच। तो इन दोनों माहेश्वर सूत्र के माध्यम से इसका सही क्रम पता चलता है। एओंग का एओ ले लिया गया, अयोच का ऐ औ ले लिया गया, तो इसका सही क्रम बन गया। ध्यान रखिएगा ये दोनों माहेश्वर सूत्र यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य से अनुवादः अस्ति। बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य का अनुवाद है बलेः वसुधाम याचति, बलि याचते वसुधा, बलिम याचते वसुधाम, बलिना याचते वसुधा। बताइए यहाँ पर कौन सा शुद्ध अनुवाद होगा? यहाँ पर सूत्र कौन सा प्रयुक्त हुआ है? अकथितम च। कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? अकथितम च। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है। अकथितम चा क्या कहता है? 16 द्विकर्मक धातुओं के बारे में बताता है। तो यहाँ पर 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है। कौन सी का? याज का। दुयाज, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, इस तरह वाली जो धातुएं हैं 16 द्विकर्मक, वही यह सूत्र बताता है कि इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर याज का प्रयोग हुआ है ना, याज धातु का, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी सही आंसर है। बलिम याचते वसुधाम होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुख प्राप्तः अत्र समासो अस्ति। सुख प्राप्तः यहाँ पर समास है। द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष।
तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष का भेद है बताइए। सुख प्राप्तः, यहाँ पर समास है द्वितीया तत्पुरुष। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होगा, सुखम प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, ध्यान रखिएगा, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः द्वितीया तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, नाटक, खंड काव्य, महाकाव्य या कथा। बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। किसका नाटक है, महाकवि कालिदास जी का। किसका है, महाकवि कालिदास जी का। कालिदास जी ने कितने नाटक लिखे हैं, 3 नाटक। वैसे तो कालिदास जी ने कुल ग्रंथों की रचना की है, तो कितने इनके कुल ग्रंथ हैं, 7 हैं, जिसमें से 3 नाटक है। कौन कौन सा है, एक तो हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तो सभी हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसमें 7 अंक हैं, 7 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कौन सा है, मालविकाग्निमित्रम है। तीसरा है विक्रमो उर्वशीयम। इनके तीनों नाटक ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम। ये महाकवि कालिदास जी के नाटक हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है और 2 खंड काव्यों की रचना की है। कुल मिलाकर 7 ग्रंथों की रचना की है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला देखिए, प्रथमा पदे प्रत्ययः अस्ति। प्रथमा पद में प्रत्यय है, डाप, गीन, गीश, टाप। बताइए प्रथमा पद में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है। ये सभी स्त्री प्रत्यय हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथमा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, टाप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। स्त्री प्रत्यय हैं सभी, मैंने आपको बताया पहले भी। तो यहाँ पर मूल शब्द है प्रथम, जिसमें टाप स्त्री प्रत्यय लगाने से प्रथमा बन गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोदत्तेषु अव्यय पदम नास्ति। अधोलिखित में से अव्यय पद नहीं है, प्राक, पुरः, ची, मृषा। बताइए इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ची नहीं है अव्यय पद। ऑप्शन सी सही आंसर है। ची क्या है, ची धातु है, ध्यान रखिएगा, धातु है जिसका अर्थ होता है चुनना, चुनना, तो ध्यान रखिएगा। प्राक अव्यय है, इसका अर्थ होता है पहले, पहले अर्थ होता है। पूरा भी अव्यय है, इसका अर्थ होता है सामने, सामने, ध्यान रखिएगा, अर्थ भी पूछा जाता है कभी कभी। मृषा, इसका अर्थ होता है झूठा या बेकार, तो यह भी अव्यय है, सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। ची जो है यह धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया सन्ति। महान व्याकरण पाणिनि का ग्रंथ अष्टाध्यायी में अध्याय हैं, कितने हैं, सप्त, 10, सपाद सप्त, अष्ट। बताइए महान व्याकरण पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। नाम से पता चल रहा है 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्याय में कितने पाद हुए, 8 अध्याय में 32 पाद हुए और 4000 सूत्र हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं सूत्रों से संस्कृत व्याकरण बना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 8 अध्याय में कितने पाद हो गए, 32 पाद हो गए। 4000 सूत्रों का इसमें संकलन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राची इति शब्दस्य विलोम शब्दम किम। प्राची इस शब्द का विलोम शब्द क्या है, परम, प्रतीचि, प्रस्थानम, प्रवेशः। बताइए प्राची शब्द का विलोम शब्द है प्रतीचि। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्राची का अर्थ क्या होता है, पूर्व होता है, तो प्रतीचि का क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ध्यान रखिएगा। अर्थ भी, प्रवेश का प्रस्थान विलोम है, ध्यान रखिएगा। प्रवेश मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, ये दोनों
एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। प्रवेश का प्रस्थान ध्यान रखिएगा। परम का विलोम होगा अपरम, परम का क्या होगा, अपरम होगा। सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राची का विलोम शब्द है प्रतीचि। अगला क्वेश्चन देखिए। सुकरात विधि एतस्य विधे अपर नाम किम। सुकरात विधि, इस विधि का अपर यानी दूसरा नाम क्या है। प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। बताइए। सुकरात विधि का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है, सुकरात महोदय, इसलिए इसे सुकरात विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके जन्मदाता हैं सुकरात महोदय, इसलिए इसका नाम सुकरात विधि भी है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेद पुरुषस्य मुखम अस्ति। वेद पुरुष का मुख है छंद, अलंकार, ज्योतिष, व्याकरण। बताइए, वेद पुरुष का मुख किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र है। ज्योतिष जो है यह वेद पुरुष का नेत्र है। और छंद क्या है, यह पैर है। छंद जो है वेद पुरुष का पैर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वेद पुरुष का मुख पूछा गया है तो क्या है, व्याकरण है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। प्राथमिक स्तर में पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि, भाषानुवाद विधि, गीत विधि, खंडान्वय विधि। बताइए, प्राथमिक स्तर में पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तो व्याख्या विधि नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी तीनों विधियां प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की जाती हैं पद्य शिक्षण के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पाठशाला विधि केन कारणेन नीरसो अस्ति। पाठशाला विधि किस कारण के लिए नीरस है। गद्य शिक्षणेन, पद्य शिक्षणेन, व्याकरण शिक्षणेन या ना कोअपि। बताइए, पाठशाला विधि किस कारण के लिए नीरस है, तो व्याकरण शिक्षण के लिए नीरस है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कः सिद्धांता क्रियाशीलता सिद्धांताः इति नामना ज्ञायते। किस सिद्धांत को क्रियाशीलता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यासस्य सिद्धांतः, स्वाभाविकताया सिद्धांतः, बहुमुखी सिद्धांतः या अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांतः। बताइए, किस सिद्धांत को क्रियाशीलता सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो अभ्यास सिद्धांत को। ऑप्शन ए सही आंसर है। अभ्यास के सिद्धांत को क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अभ्यास के सिद्धांत के तीन घटक हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। कौन कौन से हैं, रुचि है, एक तो रुचि हो गई, दूसरी निरंतरता और तीसरी क्या है, वैराग्य है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है, अभ्यास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्व ज्ञातम पर नवीन ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांतस्य सूत्रम। पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत का सूत्र है, यानी यहाँ पर कौन सा शिक्षण सिद्धांत का सूत्र प्रयोग किया गया है। पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा शिक्षण सूत्र होगा, कौन सा होगा, ज्ञाताद ज्ञातम प्रति। ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए। निबंधात्मक परीक्षापेक्षा विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है। साक्षात्कार परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा। बताइए, निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण में अनावश्यक है। कथा श्रवणम, सरल भाषा, कथा या मुख्य विशेषता,
पुस्तकस्य प्रयोगः। बताइए कथा श्रवण में अनावश्यक है क्या है? तो पुस्तक का प्रयोग कथा श्रवण में अनावश्यक है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक का प्रयोग कथा श्रवण में अनावश्यक है। ऑप्शन डी सही आंसर है, बाकी तीनों आवश्यक हैं। कथा सुनने जा रहे हैं तो कथा को सुनना पड़ेगा, सरल भाषा में होनी चाहिए और कथा की मुख्य विशेषता भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर है, पुस्तक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नाटक पाठयोजनायां शिक्षकः रंगमंचे कारयति। नाटक पाठयोजना में शिक्षक रंगमंच में करता है, क्या करता है? पाठनम करता है, अभिनयम, लेखनम, वाचनम। बताइए नाटक पाठयोजना में शिक्षक रंगमंच में क्या करता है? तो अभिनय करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमं कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल है श्रवणम, पठनम, संभाषणम, लेखनम। बताइए क्या है संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल? तो क्या है? श्रवण है, यानी सुनना। ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारी ट्रिक क्या है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्जनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति, तेषु प्रमुखम अस्ति। सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें से प्रमुख है भाव विनिमयः, वर्तनी शुद्धता, व्याकरण शुद्धता या स्वाभिव्यक्ति। बताइए सृजनात्मक लेखन के अनेक प्रयोजन हैं, उनमें से प्रमुख क्या है? तो स्वाभिव्यक्ति प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा, यानी अपने द्वारा की गई अभिव्यक्ति सृजनात्मक लेखन का प्रमुख प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए। छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम। छात्र केंद्रित शिक्षा में कक्षा का स्वरूप क्या होता है? कठोर अनुशासनम, स्थिरोपवेशन व्यवस्था, क्रियाकलाप वैविध्यम, सिद्धि मापनाय, नियत परीक्षा। बताइए छात्र केंद्रित शिक्षा में कक्षा का स्वरूप क्या होता है? तो क्या होता है? क्रियाकलाप की विविधता पाई जाती है छात्र केंद्रित शिक्षा में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए। अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। लतायाः, लतयोः, लतासु, लताये। लता शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप है। इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।